प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को ये अवसर प्रदान किया कि वे उनके माता पिता बनेंगे और भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, इसी प्रकार से कलयुग में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को अपना पिता बनाया और सची माता को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। तो बताया जाता है कि जब भगवान सबसे पहले जगन्नाथ मिश्रा के मन में, उनके हृदय में प्रकट हुए और उनको बड़ा अद्भुत दिव्य जो है एक प्रकार से दिव्यता का आभास हुआ, उसका अनुभव हुआ। और तब उनको ये अनुभव हुआ, ये एहसास हुआ कि वही दिव्यता जो उनके हृदय में पहले प्रकट हुई थी, अब सच्ची के गर्भ में जो है स्थानांतरण हो गई है। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए, वसुदेव के मन के द्वारा बाद में भगवान जो हैं देवकी के गर्भ में गए थे। आम व्यक्ति हम लोग कैसे जाते हैं, इस प्रकार से नहीं जाते हैं। हम जो है वीर्य के द्वारा, सीमेन के द्वारा, लेकिन भगवान जो हैं, जैसे भागवत में बताया है, पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए, बाद में मन से भगवान जो है देवकी के गर्भ में गए। ठीक इसी प्रकार से। और जब भगवान सच्ची माता के गर्भ में गए, वहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया, तो सच्ची माता को भी अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव हुए। जैसे ये बताते हैं, जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ लोग मेरा स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं और ऐसा लगता है कि मानो मेरे चारों तरफ कुछ दिव्यता है। इसी प्रकार से सच्ची माता कहती हैं कि जब से ये कुछ दिव्य अंश उनके गर्भ में आया है, तब से उनको सारे देवी देवता नजर आते हैं, मानो वो आकर के उनके गर्भ में जो अंश है उसको प्रणाम कर रहे हैं। कोई अंश नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण जो है उन्होंने सच्ची माता के गर्भ में आश्रय धारण किया है। तब बताया जाता है 13 महीने तक, जनरली बच्चे का जन्म होता है 9 महीने, 13 महीने तक सच्ची माता गर्भवती थी और उन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया। तब जगन्नाथ मिश्रा जो हैं थोड़े चिंता में पड़ गए कि क्या हुआ। तो वहां पर नीलांबर चक्रवर्ती थे, जो उस समय के बड़े वेद के पंडित थे और एक एस्ट्रोलॉजर थे जिसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है। तो उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया कि इस महीने में, अब तुम गर्भवती हो तो इस महीने में जो पुत्र तुम्हारा प्रकट होगा उसमें सब भगवान विष्णु के लक्षण हैं। महापुरुष के सारे 32 लक्षण उनके अंदर में है। तो
फाल्गुनी मास, मार्च जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, फाल्गुनी के महीने में जिस दिन पूर्ण चंद्रमा था, पूर्णिमा के दिन, इसलिए इस उत्सव को हम गौर पूर्णिमा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है? गौर हरि, तो इसे गौर पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो उस दिन पूर्णिमा थी और बड़े ही जितने भी बढ़िया जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति होनी चाहिए, सब कुछ जो है दिव्य स्थिति में चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। उस समय देखिए क्या हुआ। जब भगवान जन्म लेने वाले थे, उस समय वेदों में कहा है कि राहु जो है, जो बताया जाता है कि काला ग्रह है, उसने विचार किया कि अगर भगवान कृष्ण गौर हरि के रूप में जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वो शाम का समय था, तो वो स्वयं जो है हजारों करोड़ों चंद्रमा के बराबर हैं। तो भला इस चंद्रमा की, जिसमें काले धब्बे भी हैं, उसकी क्या जरूरत है? तो राहु ने क्या किया, उस समय ग्रहण कर दिया, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा को पूर्ण रूप से जो है कवर कर दिया। और आपको तो पता है, भारतवर्ष में वैदिक विधि के अनुसार जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, उस समय में लोग जो हैं पवित्र नदियों में जा करके केवल भगवान का गुणगान मात्र करते हैं। तो उस समय में जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने वाले थे, उससे पहले जब ये चंद्र ग्रहण हुआ, सारे भारत के लोग खासकर पवित्र नदियों में जाकर के, जैसे नदिया ग्राम में, मायापुर धाम में बताया जाता है, जहाँ पर गंगा नदी बहती है, वहाँ पर लोग जो हैं, सभी स्त्रियाँ, सभी पुरुष, सभी वृद्ध लोग आपस में सब मिल करके पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं और जोर जोर से भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि, इस प्रकार से। तो हरि हरि और भगवान कृष्ण के नाम की ध्वनि, इसके साथ में भगवान ने जन्म लिया। अपने आने से पहले संसार में भगवान ने लोगों को समझा दिया, मैं किस कार्य के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ। मैं हरिनाम संकीर्तन के साथ में भगवान ने जन्म लिया और इसी हरिनाम संकीर्तन को लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। तो जन्म लेने के पश्चात बताया जाता है कि भगवान की बड़ी अद्भुत लीला थी। जन्म के पहले भी भगवान ने लोगों से हरि नाम का जप करवाया। जन्म लेने के पहले लोग जो है भगवान का हरि हरि कृष्ण, इस प्रकार से भगवान के अनेकों नाम का उच्चारण कर रहे थे। और भगवान ने जो है जब जन्म लिया, भगवान उन्होंने रोना प्रारंभ किया। तो जो आसपास की जो स्त्रियां थी, उन्होंने अनेकों प्रयास किया भगवान को जो है चुप कराने का, लेकिन भगवान चुप नहीं होते थे। फिर उन्होंने जो है भगवान का कीर्तन प्रारंभ किया, भगवान के कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण मंत्र का जप उन्होंने जो है प्रारंभ किया। तो जैसे ही ये स्त्रियां, इन्होंने भगवान के नाम का जप प्रारंभ किया, चैतन्य महाप्रभु जो है चुप हो गए। तो कुछ देर तक कीर्तन करते रहे। जैसे ही उन्होंने कीर्तन बंद किया, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। तो ये एक प्रकार से खेल बन गया था इन स्त्रियों के लिए। इस बच्चे के साथ में खेलने के लिए वो आती थी, और जब बच्चा रोता था तो वो हरे कृष्णा कीर्तन करते थे और ये बच्चा जो है चुप हो जाता था। और बाद में जब वो अपना कीर्तन बंद करती थी, तब बच्चा दोबारा रोना प्रारंभ करता था। तो इस प्रकार से भगवान ने किसी न किसी प्रकार से सब लोगों के द्वारा अपने बचपन में भी लोगों से भगवान के नाम का जप कराया। तो भगवान की बाल्य लीला चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाता है कि एक दिन क्या हुआ
माता सची जो हैं उन्होंने देखा कि जब भगवान छोटे बालक थे और अब उन्होंने जो है उठना प्रारंभ किया और थोड़ा चलना प्रारंभ किया, तो उस समय में उन्होंने देखा कि सब जगह पर निशान पड़े हुए हैं। और कौन से निशान हैं? भगवान विष्णु के पद चिन्हों के निशान हैं। अभी तक भगवान गौरहरि ने चलना प्रारंभ नहीं किया था, अभी भगवान केवल जो है उठना मात्र जो है उन्होंने प्रारंभ किया था। पीठ के बल पर रहते थे बिस्तर के ऊपर और थोड़ा उठने का प्रयास मात्र करते थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये छोटे छोटे चिन्ह हैं और इन चिन्हों में ये जो पद के चिन्ह हैं इसमें कुछ विशेष लक्षण हैं। जैसे भगवान के पाँव में, भगवान के जो चरण कमल हैं उसके ऊपर 5 प्रकार के विशेष चिन्ह हैं। हमारे पाँव में तो नहीं रहते हैं, लेकिन भगवान जो हैं यही अंतर है, उनके पाँव पर विशेष चिन्ह हैं। जैसे ध्वजा है, अंकुश है, मीन है, तो इस प्रकार के 5 चिन्ह होते हैं। तो उनको बड़ा विस्मय हुआ कि ये कहाँ से आ गए, हमारे पुत्र तो अभी उसने चलना भी नहीं प्रारंभ किया है, ये चिन्ह कहाँ से आ गए। तब उन्होंने सोचा, जगन्नाथ मिश्रा ने सोचा कि जरूर, क्योंकि हम शालिग्राम शिला की सेवा में लगे रहते हैं, यही शालिग्राम शिला जो है इसने रूप लिया रहेगा कृष्ण का, एक बाल कृष्ण का, और बाल कृष्ण हमारे घर में कहीं पर घूम रहा है। तो इस प्रकार से जो है वो सोचने लगे। तो इसके बाद में भगवान ने जो है कुछ उपाय किया और भगवान उठ करके उठना चाहते थे तो गिरे। तो उस समय में सच्ची माता वहाँ पर लपकी भाग करके आई। भाग करके आने के बाद में उन्होंने गोद में उठा लिया और भगवान को जो है अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया। तो जब सच्ची माता गौरहरि को जो है स्तनपान करा रही थी, उस समय में वो देख पाई कि भगवान के चरण में, क्योंकि बच्चा जो है जब गोद में है तो उनके चरण कमल को वो देख पाई। तो वो देख पाई कि वो जो चिन्ह जो जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं, वही चिन्ह जो हैं, विशेष चिन्ह उनके बालक के पाँव के नीचे हैं। तो तुरंत उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को बुलाया और जगन्नाथ मिश्रा ने तुरंत नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया, जिन्होंने पहले प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि ये जो तुम्हारा 13 महीने के बाद में जो बच्चा जन्म ले रहा है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं, इसमें सारे विष्णु के लक्षण हैं। तो वो वहाँ पर आए और उनके पाँव के चिन्हों को देख करके और बाकी शरीर के चिन्हों को देख करके टोटल बताया जाता है कि महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं और ये सारे 32 लक्षण उन्होंने कहा कि इस बच्चे के अंदर में है। और तब उन्होंने जो है नीलांबर चक्रवर्ती ने भागवत से 2 श्लोक बताए, बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, क्योंकि यही नीलांबर चक्रवर्ती पहले गर्ग मुनि के रूप में कृष्ण के जन्म के समय में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वही श्लोक वो दोबारा अब जगन्नाथ मिश्रा को बताते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, देखिए। वो कहते हैं, शुक्ला रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णं गतः। ये जो श्लोक है ये गर्ग मुनि ने नंद महाराज को बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा पुत्र जो है कृष्ण, ये कोई ऑर्डिनरी आम बालक नहीं है। वो क्या कहते हैं, शुक्ल रक्तस तथा पीता। 4 युगों में भगवान 4 अलग अलग युग अवतार के रूप में आते हैं, 4 अलग अलग वर्ण में आते हैं, कलर में आते हैं। उनके शरीर का रंग अलग अलग 4 युगों में अलग अलग होता है। तो कौन सा बताया, देख लिए। उन्होंने कहा शुक्ल, भगवान का सफेद अवतार जो है
सत्य युग का बताया जाता है। त्रेता युग में रक्ता, त्रेता युग में भगवान जो है लाल रंग के बताए जाते हैं। सतयुग में हंसा अवतार, त्रेता युग में यज्ञ अवतार, यज्ञेश्वर जिन्हें कहते हैं, वो लाल रंग का उनका जो है शरीर का रंग है। तो शुक्ला रक्ता तथा पीता, और वो कहते हैं इस बालक ने एक और युग में, कलयुग में इसका रंग जो है पीत वर्ण का है। शुक्ला मतलब सफेद, रक्ता मतलब लाल, पीता क्योंकि अभी ये जो जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया कौन सा युग है वो? द्वापर है वो। तो इदानिम वो कहते हैं अब जो भगवान ने जन्म लिया है, कृष्णम गताहा, इनका वर्ण जो है कृष्ण का है, मतलब श्याम वर्ण। कृष्ण का मतलब होता है श्याम वर्ण। तो कौन सा बाकी रह गया? देखिए कलयुग का ही बाकी रह गया ना, पीत वर्ण बताया जाता है। तो कहते हैं कि यही वो स्वयं कृष्ण है जो पहले सफेद रंग में, बाद में लाल रंग में, बाद में स्वयं कृष्ण के रूप में श्याम वर्ण में, और अब कलयुग के अंदर में पीत वर्ण में, गोल्डन कलर में जिसे कहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम क्या है? भगवान का नाम है गोल्डन अवतार, स्वर्ण अवतार उन्हें कहा जाता है। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का रंग है उसी वर्ण में भगवान जो है उन्होंने जन्म लिया है। और एक दूसरा श्लोक वो बताते हैं, वो कहते हैं कि देखिए आपने स्वयं, जगन्नाथ मिश्रा को कहते हैं, आपने स्वयं देखा भगवान की लीलाएं। भगवान ने जो है जन्म लेने के साथ में लोगों से हरिनाम करवाया। तो कहते हैं ये भगवान जो है कलयुग में इन्होंने जो अवतार लिया है, इस अवतार में वो क्या कार्य करेंगे? भगवान के नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। तो एक और श्लोक कहते हैं वो क्या कहते हैं? वो देखिए, वो कहते हैं कृष्णा वर्णम त्विषा कृष्णम, हमेशा कृष्ण का वर्णन करते रहेंगे लेकिन उनका शरीर त्विषा, उनका जो शरीर का कलर है अकृष्णम, वो श्याम वर्ण नहीं है, वो सफेद है, गोल्डन है। संगो पंगास्त्र पार्षदम, और इन्होंने जब जन्म लिया है इनके साथ में इनके पार्षद लोग भी आए हैं। और ये क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधशाह, ये संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करेंगे और लोगों को भगवान के नाम में डुबा देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये वर्णन करते हुए बताते हैं। तो और आगे भगवान की जो कुछ बाल लीलाएं हैं इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।